मल्टीवर्स यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इस पूरे यूनिवर्स में न जाने कितनी ही अनगिनत गैलेक्सीज होगी। एक गैलेक्सी है जिसको हम सब जानते हैं, जो है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, और उसमें है हमारा प्राइम अर्थ, जिसमें हमारे हीरोज सोनू और मोनू रहते हैं। पर क्या हो कि यूनिवर्स भी दूसरा हो, गैलेक्सी भी दूसरा हो और अर्थ भी दूसरा हो। तो अब देखते हैं कि इस यूनिवर्स में हमारे हीरोज क्या कर रहे हैं। झारखंड के दो गांव कीरत और मीरा वो बहुत ही पिछड़े हुए थे और उनके मुखिया एक ही थे। उनकी मृत्यु के बाद उसका बेटा मुखिया बन गया। उसके बाद फिर जो समृद्धि प्राप्त कर ली वो बताया नहीं जा सकता। लेकिन कहते हैं ना, बुरे लोगों को अच्छे लोगों की खुशी सहन नहीं होती। बस वही हुआ। दो लुटेरों ने उन दोनों गाँव पर कब्जा जमा लिया और वे हर महीने आते और लूट कर चले जाते। और जो भी अनाज या पैसे देने से मना कर देता तो उसे मार दिया जाता था। अब आगे आज तो आपको हमें उनसे मिलने देना ही होगा। 1 हफ्ते बाद आइएगा। वो मीटिंग के लिए दिल्ली गए हैं। 1 महीने से मीटिंग में हैं? अरे नहीं, वो तो आज आए भी थे पर अभी 1 घंटे पहले फिर चल दिए। आज तो हम अंदर जाकर ही रहेंगे, वरना हम तोड़ कर मचा देंगे। हाँ, तोड़ कर मचा देंगे। तभी वहाँ से डीएम गुजरते हैं। सेक्रेटरी अंदर आओ। जी साहब आया, और तुम सब यहाँ से हिलना नहीं। सेक्रेटरी अंदर चला जाता है। ये लोग कौन है? पता नहीं, बस ये लोग ऐसे ही हमको परेशान करते रहते हैं। इनको अंदर बुलाओ। सेक्रेटरी सबको अंदर बुला लाता है। कहिए आपकी क्या समस्या है? हमारे गांव को उन 2 लुटेरों से बचा लीजिए। और कौन? जंगल और मंगल। हमने सुना है कि तुम सारे गांव वालों को हमारे बारे में भड़का रहे हो। हाँ, मैंने किया, क्योंकि मैं एक ईमानदार न्यूज रिपोर्टर हूँ। तो फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे गर्व होगा कि मैं तुझ जैसे सड़क छाप गुंडे के हाथ से मरूंगा। अरे इसमें तुम मुझे एक आइडिया दे दिया। कैसा आइडिया? ये सब देशभक्ति वाले लोग हम जैसों के हाथ से मरने को शहीद समझ लेते हैं, इसलिए मैं नहीं मारूंगा। ठीक है, तो मैं मार देता हूँ। नहीं, तुम भी नहीं मारोगे। तो कौन मारेगा? इसे गाँव वाले ही मारेंगे। ये आपको कब से परेशान कर रहे हैं? जी 20 सालों से। तो फिर आप आज क्यों आए हैं? आपको तो उसी समय आना चाहिए था। हम पिछले 10 सालों से यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं पर कोई हमारी मदद नहीं कर पाया। कृपया आप तो कम से कम हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है, मैं जल्द से जल्द कोई ऑफिसर नियुक्त करता हूँ। फिर वही बात, फिर एक डीएम फेल। मतलब इस गांव का कुछ नहीं हो सकता। इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो पागल है। और हमारी मदद के लिए धन्यवाद।
अब आप लोग जा सकते हैं। उनके जाने के बाद इतनी बड़ी मुसीबत को तुम छोटी सी मुसीबत बताते हो। सॉरी सर, लेकिन इतनी भी बड़ी मुसीबत नहीं। गब्बर के समय में ये बात बड़ी कही जा सकती है, पर अब तो टेक्नोलॉजी का समय आ गया है, तो वो हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन सर, गांव के लगभग सारे लोग आए, पर उनके मुखिया क्यों नहीं आए? यस, यू सेड इट राइट। मुझे कल ही उनसे मीटिंग करनी है। When I fix the meeting, sir, tomorrow 11 o'clock. Okay, sir. तो आप ही हैं मुखिया? हाँ, नहीं हूँ। दूसरे गांव के मुखिया क्यों नहीं आए? और आएंगे क्यों? क्योंकि दोनों गांव का मुखिया नहीं। अच्छा, तो आपने ये मीटिंग क्यों रखी है? दोनों गांव के गांववासी हमारे यहाँ कंप्लेन लेकर आए थे। किसकी कंप्लेन? यही कि इन दोनों गांव को जंगल और मंगल परेशान मतलब लूटते हैं। हाँ, बात तो सच है। तो फिर आप हमारे पास क्यों नहीं आए? क्या बोले? क्या सोच रहे हैं? आना तो मैं भी चाहता था, लेकिन मेरे सामने सिंगल हैंड आ गया था। आपसे जंगल और मंगल एक आदमी के साथ मिलने आए हैं। वाह बॉस, क्या कविता कही है। चुप, हा 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 हा। आने दो। वे दोनों उसके सामने आ जाते हैं। बोलो, तुम दोनों इस आदमी के साथ क्यों आए हो? ये आदमी बहुत बेटा था कि हम जैसों के हाथ से मरने को सही मानते हैं। तो ये क्या सोच रहे हैं कि इसे गांव वालों के हाथ से ही मरवाया जाए? बस मैं आपसे सलाह लेने आया हूँ कि ये सही रहेगा या नहीं। पहले प्लान तो सुनाओ। वो प्लान सुना देता है। ठीक है, कर लो। अब ये कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन कोई गेस? शायद से जंगल या मंगल का बॉस हो सकता है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। मुझे तो इस पर शक हो रहा है, इसके पीछे जासूस लगा दो। ठीक है सर। आखिर मुसीबत तो मुसीबत ही होता है। तो सर, अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि 2 पुलिस ऑफिसरों को नियुक्त करो। पर 2 ऑफिसरों की क्या जरूरत है, जबकि ये काम एक ऑफिसर ही कर सकता है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन ये छोटा मोटा काम है। कब उनको बुलाओ सर? टुमारो 1 PM। ओके सर। एक पुलिस ऑफिसर 1 बजे आता है और दूसरा 2 बजे आता है। हाँ, तो तुम आ गए। अच्छा है, मैं यहाँ पहुँच गया। देखने से लगता है कि आप ही हैं इस पुलिस थाने के नए इंचार्ज। निखिल भी अपने पुलिस थाने में पहुँच जाता है। They are talking separately। तुम कौन हो भाई? मेरा नाम भैया जी है। मुझे सब प्यार से बउआ जी बुलाते हैं। ये कैसा नाम है? मेरा जन्म पहले हुआ था, इसलिए मेरा नाम भैया जी पड़ गया। मेरा जन्म मेरे भैया के बाद हुआ, इसलिए मेरा नाम बउआ जी पड़ गया। अच्छा, और आप यहाँ पहुँच गया, क्यों बोले? मेरे सामने कोई आ गया था। कौन आ गया था? शायद से जंगल या मंगल में से कोई आया होगा। पर आप तो पुलिस हैं, लगता है आप उससे डर गए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? उनके पास बहुत सारे बंदूक थे। तो आपके पास बंदूक नहीं था क्या? उनके साथ कम से कम 50 से 75 आदमी थे। अब डरने की बात है। अच्छा है आप यहाँ भाग आए। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तो तुम लोगों को डरने की बात नहीं है। तो दोस्तों, आप सब मेरे घर में क्यों आए हैं? आपको तो पता ही होगा। किस लिए आए हैं? हम यहाँ उन 2 पुलिस ऑफिसरों के बारे में बात करने आए हैं। अब लगता है हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। हाँ, आपने सही बोला। हा हा हा, तुम सब गलत हो। इस गांव के अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। रहने दो, इसकी बात कोई मत सुनना, ये तो पागल है। हाँ, आपने सही बोला। तो हम डिस्कशन जारी रखते हैं। हाँ, ये सब बातें ही जारी रखते हैं।
1 महीने हो गए पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी उन सब का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्या नाम है उन दोनों का? आदर्श और निखिल। हाँ, मैंने बोला था इस गांव का कुछ नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसकी बात मत सुनो, ये तो पागल है। हाँ, आपने सही बोला, पर इसकी बात तो सही ही निकल रही है। ये दोनों नहीं तो कोई और हमारी मदद करेगा। हाँ, आपने सही बोला, लेकिन हमारा सबसे विश्वसनीय न्यूज रिपोर्टर भी उन सबके साथ मिल गया। उसने हमारे साथ गद्दारी की है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है, पर उसने ऐसा किया है। नहीं, उसकी मजबूरी रही होगी। दोनों आदर्श और निखिल एक पोस्ट ऑफिस के पास गलती से टकरा जाते हैं। आप अच्छा है आ गए, आप आज ही से इस पुलिस थाने को ज्वाइन कर सकते हैं। यही तो मैं आपसे बोलने वाला था। तो क्या इस गांव में 2 पुलिस थाने हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा। तो तुम किस गांव के इंस्पेक्टर हो? जिस गांव का सिर्फ एक ही मुखिया है। मैं भी तो उसी गांव का इंस्पेक्टर हूँ। यानी इस गांव में 2 पुलिस थाने हैं। पर मुझे उस डीएम ने कुछ और ही बताया था। लेकिन जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था वो मुझसे नहीं हो पाएगा। सेम मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। क्या सेम है? वो अपना सारा भड़ाक निकाल लेते हैं। चलो डीएम के पास जाकर इसके बारे में बताते हैं कि हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, चलते हैं। इन सारी बातों में मैं तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछ पाया। आई एम इंस्पेक्टर निखिल एंड यू? माय सेल्फ इंस्पेक्टर आदर्श। वो दोनों भी उन दोनों का जब कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो हम क्या कर पाएंगे? हाँ सर, अब इस गांव को भगवान ही बचाए। भगवान नहीं, मैं बचाऊंगा। कैसे सर? वो बता देता है। क्या बात है सर, पर आज तो आप मुझे एक गांव का मुखिया बना ही दीजिए। आई शाबाश, नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। प्लीज सर बना दीजिए ना। मंजू, इसे जाने के लिए बोलो, मैं खुद चला जाऊंगा। किसी चमची को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जाओ जाओ। वो वहाँ से चला जाता है। पर सर आप उसे मुखिया क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? मैं एक कतई नहीं चाहता कि कोई मेरे बराबर आ जाए। सेक्रेटरी इधर आओ। क्या हुआ सर? सर कहाँ गए हैं? वो तो दिल्ली गए हैं मीटिंग के लिए और बोल कर गए हैं कि आप दोनों में से कोई भी बिना काम पूरा किए बिना नहीं जाएगा। कब तक आएंगे वे? शायद से 1 महीना लगे। 1 महीना? सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। क्या एक्टिंग किया है मैंने? वो तो कल ही आ जाएंगे। अब हम क्या करें? मेरे पास एक प्लान है उन दोनों को भगाने का। क्या है प्लान? जल्दी बताओ। इंस्पेक्टर, वो कहाँ रहते हैं? बच्चों उठ जाओ, सोने दो ना पापा। इतनी भी जल्दी क्या है आपको? मुझे काम पर भी तो जाना है ना। ठीक है, मैं उठ रहा हूँ। क्या इतनी भी जल्दी है छोटे? आपको जल्दी नहीं है तो क्या, मुझे तो जल्दी है ना। हाँ, याद आ गया। ब्रश करके नीचे आ जाओ, वो तैयार हो जाते हैं। क्या बात है, आज अंकल छीना नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आज वो जल्दी चले गए ताकि वो जब घर जल्दी आ सके। तुम्हें कैसे पता चला? वो क्या है ना, उन्होंने हमें कल ही बता दिया था। तो फिर ये सवाल पूछा क्यों? बस मैंने किया। पर हाँ, आपको भी आज जल्दी आना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। वो चला जाता है। मुझे पता है वो आज भी देर से आएंगे। तो अब क्या करें, उनके बिना रात की पार्टी कैसे होगी? और वो फोन करने के बावजूद भी देर से आएंगे। हाँ आएंगे, जरूर आएंगे। कैसे? जय हिंद सर। जय हिंद सर। हेड कांस्टेबल छेना रिपोर्टिंग सर। एसआई संतोष रिपोर्टिंग सर। जय हिंद सर। देखिए, ये चुंगल हमें परेशान करके रखा है। तो आप सब परेशान क्यों हो रहे हैं? वो बात नहीं है सर, ये ऐसे सब भी बोल रहा है जिससे हम परेशान हो रहे हैं। तो आप उसकी बात क्यों सुन रहे हैं? पागल समझकर दूसरे काम से निकाल दीजिए। वही तो सर, फिर भी हमें परेशानी हो रही है। क्या रे चुंगल, तेरा मुंह यहाँ भी बंद नहीं हुआ? मुझे छोड़ दे वरना तू पछताएगा। तू कोई भी धमकी दे दे, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अगर तू मुझे छोड़ेगा नहीं तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा।
तो खड़े रहकर चुटेले। ठीक है, तुम्हें बहुत शोर मचाऊंगा, फिर तो मुझे तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जितना शोर मचाना है मचा लो, और तुम सब भी सुन लो। क्या सर, अगर आपको इसके शोर से परेशानी हुई तो आप सब इसे डंडे मारने लगिएगा। ठीक है सर। सुरेश का फोन बजता है। हेलो, कौन? हाँ, मैं जरूर आऊँगा। क्या हुआ सर? मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है। क्या जरूरी काम आ गया है सर? सुरेश सब बता देता है। तो आप चुंगल को कोर्ट तक नहीं पहुंचाएंगे? मैं उसके हियरिंग तक रहूंगा, बाकी काम ऐसा ही तुम संभालोगे। ठीक है सर। छेना जी, आप भी चलेंगे? सुरेश का फोन बजता है। हाँ बोलो सोनू। पापा जल्दी घर आइए, सोहन छत से नीचे गिर गया। पर छेना भी तो है ना, वो बाहर गए हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। सुरेश घर पहुंच जाता है। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? शायद हॉस्पिटल गए हूँ, मैं लाइट ऑन करके देखता हूँ। सुरेश लाइट ऑन कर देता है। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे सुरेश। तुम सबने मुझे तो डरा ही दिया था। आप लेट हो गए इसलिए हमने ऐसा नाटक किया। पर तुम्हारे मौसा मौसी नहीं आए, उनको कुछ काम था। बट थैंक यू फॉर योर सरप्राइज। बहुत देर तक पार्टी होता है। पापा हम झारखंड जा रहे हैं ना, तुमको ऐसा क्यों लगता है? अंकल छेना ने बताया। वैसे छेना अंकल, आंटी और आपके बच्चे क्यों नहीं आए? वो अपनी माँ के पास गई हैं। और हमको ये भी पता है कि आपने छुट्टी के लिए लीव एप्लीकेशन भी लिख दिया है। तो हम कब जा रहे हैं वहाँ? 2 दिन बाद। उनके सामने सिंगल हैंड आ जाता है। इसके आगे तुम लोग नहीं जा सकते हो। तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। पापा आप इसे जानते हैं? हाँ, इस चुंगल के साथ काम करता था और अब ये यहाँ आ गया है। बस बातें बंद हो गई हो तो काम पर आए। क्या काम? अगर तुम्हें इस काम में प्रवेश करना है तो तुम्हें अपनी आय का 75% देना होगा। हम क्यों दें? नहीं देना तो हमारी गोली खाओ। उनके बीच बहुत देर तक गोलीबारी चलती है। इसी में सुरेश के पैर में गोली लग जाती है, पर वे मौका देखकर भाग जाते हैं। जाने दो, रहना तो उन्हें यही है। ठीक है। उनके गांव में आते ही रामू काका उन्हें देख लेता है। सोमा देखो, लगता है कोई मुसाफिर आए हैं। पर मुझे तो देखकर लगता है कि वे पुलिस वाले हैं। तुम्हें बड़ी समझ है। देखो वो जीप से उतर रहे हैं। वो उनके पास जाते हैं। बेटे तुम्हें गोली कैसे लगी? कोई सिंगल हैंड नाम का आदमी हमें यहाँ आने से रोक रहा था। पर उसे सब सिंगल हैंड क्यों बोलते हैं पता नहीं, लेकिन उसके 2 हाथ थे। हाँ बस बोलते हैं, लेकिन उसके 2 भी हाथ नहीं है। तो कितने हाथ है? उसके 4 हाथ हैं। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि जो वो धातु पहनता है जिससे उसे बंदूक की गोली से भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, तभी जब पापा ने उस पर गोली चलाया था तो उसे कुछ नहीं हुआ और उल्टा पापा पर ही गोली लग गया। आप जल्दी यहाँ के लोकल हॉस्पिटल चलिए। आप यहाँ हमारी मदद करने आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज है, पर आप तो यहाँ के पुलिस नहीं हैं। पापा इस पूरे देश के पुलिस स्टेशन को अपना समझते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद। वहाँ आदर्श निकल आ जाते हैं। आप आ गए? नहीं, हम रास्ते में हैं। क्या बात है, आपका बेटा तो आपकी तरह ही है। आप ही ने मुझे फोन किया था ना? हाँ, इन्होंने ही फोन किया था। वैसे आप कौन? मैंने बताया था ना कि यहाँ 2 पुलिस स्टेशन है। हाँ, मैं दूसरे पुलिस थाने का SHO हूँ। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। आप बिरजू के घर चलिए, उसके घर में रहने की बहुत सारी जगह है। हाँ हाँ। अच्छा, तो भैया जी तुम भी हो यहाँ? तुम भी हो बउआ जी यहाँ? ये हमारा घर है। हाँ, ये मेरे बेटे हैं। ये दोनों पुलिस थाने के SI हैं। तुम कब से जानते हो बउआ जी को? क्योंकि ये मेरे पुलिस थाने का SI है। भैया जी मेरे पुलिस थाने का SI है। कितना अजीब नाम है, भैया जी और बउआ जी।
मेरा जन्म पहले हुआ था, इसलिए मेरा नाम भैया जी पड़ गया। मेरा जन्म मेरे भाई के बाद हुआ था, इसलिए मेरा नाम बउआ जी पड़ गया। बाकी सब तो ठीक है, पर इन नाम में जी को लगाते हैं। इट्स नॉट जी, ये इंग्लिश अल्फाबेट का जी है, जो कि आदेश देने वाला नहीं, प्रोनाउंसिएशन वाला जी है। समझ गए? हाँ। और इनका क्या नाम है जो यहाँ सबसे उम्रदराज दिख रहे हैं? मेरा नाम रामू है। उसके आगे कुछ नहीं है? जी बेटा, आगे कुछ नहीं है। और हम इन्हें प्यार से काका बोलते हैं, तो हम क्या बोले? रामू चाचा कैसा रहेगा? नहीं, अच्छा नहीं रहेगा। सुनो, ये तुम्हारे दादा की उम्र के हैं, तो रामू दादा कैसा रहेगा? बोलने में अच्छा नहीं रहेगा। तो सिर्फ बाबा कैसा रहेगा? हाँ, अच्छा रहेगा। अब चलो सोने, रात बहुत हो गया है। हमारा कमरा दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए उनके कमरे पर। रात 2 बजे, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और तभी बाहर से आवाज आई, इस गांव से चले जाओ। इतनी तेज बारिश में कौन बाहर? मैं फिर से बोल रहा हूँ, उस गांव से चले जाओ। फिर खिड़की के बाहर देखता है और वो, कौन हो भाई तुम? इतनी तेज बारिश में क्यों भीग रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, इस गांव से चले जाओ। क्यों भाई? क्योंकि इस गांव का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, और अगर नहीं जाओगे तो मारे जाओगे। पहले तुम अंदर, जैसे मेरा इस बारिश में कुछ नहीं होगा, वैसे ही इस गांव का कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुमने सिंगल हैंड से पंगा लिया है, इसलिए वो अब तुम सबको जान से मार देगा। हम इस गांव को उसके दहशत से निकाल कर ही रहेंगे। नहीं जाना है तो मरो यहाँ। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और बाकी सब भी जग जाते हैं। कौन पागल था? क्या हुआ पापा? पता नहीं कौन पागल था। कौन पागल था वही तो नहीं पता। कल बिरजू अंकल से ही पूछ लीजिएगा, तो फिर इसी बात पर सो जाइए। हाँ चलो सोने, आप ही तो जगे हैं, हम तो आपकी आवाज से जगे हैं। बिरजू चाचा, इस गांव में कोई पागल रहता है क्या? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कल रात को एक आदमी बोल रहा था कि इस गांव से चले जाओ। हाँ, है एक पागल और उसका नाम है मुन्ना। वो ऐसा क्यों बोलता है? उसको लगता है कि हम इस दहशत से कभी नहीं निकल पाएंगे। मैं उस मुन्ना की बात को गलत साबित करके ही रहूंगा। हाँ, जो अब पापा बोलते हैं वो पूरा करके ही रहते हैं। पर आपका पैर, इसकी चिंता मत करो। तभी वहाँ डॉक्टर महेंद्र नाथ आ जाते हैं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्यों? और आप कौन हैं? ये इस गांव के मुखिया हैं। पर आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आप यहाँ आए हमको उससे छुटकारा दिलाने के लिए, तो और यहाँ आते ही आपके पैर में गोली लग गई। अरे कोई बात नहीं, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। नहीं, हमें नहीं चाहिए, लेना पड़ेगा। हाँ लेंगे, पर पहले उनको पकड़ने के बाद। चलिए कोई बात नहीं, मैं उसी समय दूंगा। धन्यवाद। जो आप यहाँ आए वो चला जाता है। बिरजू चाचा, जल्द से जल्द पंचायत बुलाइए। ठीक है बेटा। पर चाचा, अपनी मुखिया को मत बुलाइएगा। पर क्यों? जो बोल रहा हूँ वो करिए, आपको बाद में सब पता चल जाएगा। आपने हमें क्यों बुलाया है? हमें सिंगल है जंगल और मंगल के बारे में जानकारी चाहिए। कैसी जानकारी बेटा? वो इस वजह से यहाँ आया है। वो हमारे आयरन एंड गोल्ड इंडस्ट्री के लिए यहाँ आया है। ये कैसी इंडस्ट्री है? वो दोनों तत्वों को मिलाकर दुनिया का सबसे मजबूत धातु बनता है। तो फिर आप लोगों ने अभी तक कंप्लेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि जिस दिन मेरे बाबा डीएम ऑफिस जाने वाले थे, उसी दिन जंगल और मंगल ने उन पर हमला कर दिया था और सबको मार दिया, और जो बच गया वो जिंदगी भर सदमे में रहा। तो फिर आपने इसके बारे में कंप्लेंट क्यों नहीं किया? उन्होंने हमें धमकी दिया था कि इसके बारे में किसी भी बाहरी को ना बताए, तो हमें क्यों बताया? क्योंकि आप सब गाँव में है ना। वाह, क्या दिमाग पाया है। पर उनमें से कोई झूठ है?
नहीं, पर उनको जंगल और मंगल ने भी नहीं मारा तो उनका नेचुरल डेथ होगा। नहीं, उनको हमारे में से किसी ने मारा, और कोई है तो उस समय के हमले के बाद भी जिंदा है। नहीं, हाँ, एक अभी भी जीवित है। कौन? पर वो अभी कुछ भी बोलने के हालात में नहीं है। पर आप भी तो इतने बूढ़े हैं तो आपको क्यों नहीं पता? क्योंकि उस समय हम सब मुंबई में जॉब करते थे, पर उसको पकड़ेंगे कैसे? सोनू अपने दोस्त से फोन पर कुछ बात करते हुए वहाँ आता है। और बताओ कि वहाँ मेला शुरू हुआ कि नहीं? हाँ, कल से शुरू हो जाएगा। मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ? क्यों, जहाँ तुम गए हो वहाँ मेला नहीं लगा है क्या? नहीं यार। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। ओके बाय। ये तुम क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे कि यहाँ पर भी मेला लग जाए। मिल गया आइडिया। क्या? आप लोग मेला लगाइए। इससे क्या होगा पापा? सुरेश बता देता है। पर कितने दिन बाद मेला लगाइएगा? 10 दिन बाद। तीनों खुश हो जाते हैं और शंभू जाकर जॉन को ये सब बता देता है और जॉन सिंगल हैंड को बताने जाता है। सरकार, एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो कविता बन गया। तुम्हारी कविता का पपीता। तुम्हारी लंबाई से भी बड़ी खबर। नहीं सरकार, तो मुझे नहीं सुनना, आपको सुनना ही होगा। अगर तुम्हें बस सुनना नहीं है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए सरकार। तो अब खबर भौंकोगे भी या नहीं? ठीक है, भौंकता हूँ, मेरा मतलब बोलता हूँ, तो भौंको। जॉन सब भौंक देता है, मतलब बोल देता है। कितने दिन बाद मेला है? 10 सरकार। अरे वाह, ये तो कविता बन गया। तुम्हारी कविता का दूसरा पपीता। तैयार हो जाओ गाँव वाले मेरे अगले हमले के लिए। सर, क्या मैं भी उस मेले में जा सकती हूँ? मेरा आज तबीयत खराब हो गया है, तुम मेरा देखभाल करो। आपका देखभाल करने के लिए ये सेक्रेटरी भी तो है ना? नहीं, मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, और अगर ये मुझे मुखिया बना लीजिए बोलता रहा तो मैं इसे कुछ कर दूंगा। क्या कर देंगे? मार दूंगा इसे। हाँ, इसे मार देता हूँ, तब मेरे सर से एक बड़ा टलेगी। आज तो मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, पर अब मैं बोलूंगा, और तक बोलूंगा जब तक आप मुझे मुखिया बनना नहीं देते। डॉक्टर महेंद्रनाथ को गुस्सा आ जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और जय सिंह नीचे चला जाता है। अब तो चला गया, तो अब मेरी देखभाल करो। ठीक है सर। और मेले में जंगल और मंगल आते हैं और सबको लूट कर चला जाता है, जिसमें 3 लोगों की जान चली जाती है। मैंने बोला था कि इस गांव का कुछ नहीं हो सकता है, और वैसा ही हुआ। इनके बकवास से प्लान ने 3 लोगों को मरवा दिया। ज्यादा मत बोलो, तुम तो ये भी नहीं कर पाते। इनकी वजह से एक बच्चे की जान बच गई, लेकिन कम से कम इन तीनों की जान तो नहीं जाती। एक तो हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए, और आप ये बोल रहे हैं नहीं चाहिए आप लोगों की मदद, हम ऐसे ही जी लेंगे। हाँ, कम से कम मरने का डर तो नहीं होगा ना? ये आप क्या बोल रहे हैं जो आप सुन रहे हैं? तुम तो ज्यादा नहीं बोलो, सिंगल हैंड के खबरी। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये कैसे उसका खबरी हो सकता है? कहीं से पता तो नहीं चल गया? मैं जल्दी से निकल लेता हूँ। शंभू जैसे ही वहाँ से भागने लगता है, वैसे ही सोनू, मोनू, सोहन, भैया जी और बउआ जी उसको जाने से नहीं देते हैं। कहाँ जा रहे हो गद्दार अंकल? देखा है इसको, जो इतने सालों से आपके साथ रह रहा है, उसको तो पहचान नहीं पाए और हम पर उंगली उठा रहे हैं। क्या ये सच है शंभू? हाँ बापूजी, ये सच है। तो ये बात तुम्हें कैसे पता चला? तुमको तब इस पर शक हुआ। ये तो काम धंधा करता नहीं है, फिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? और याद कीजिए कि उन्होंने बोला था कि हम ये मेला गुप्त तरीके से करेंगे। तो ये खबर उनको कैसे लगी? सोचिए सोचिए। हाँ, सोचने की बात तो है, क्योंकि हम में से सभी तो एक साथ ही थे। पर इनकी जो जान गई तो इसकी कौन भरपाई करेगा? सिंगल हैंड की मौत भरपाई करेगा।
अच्छा, तो तुम सबको पता चल ही गया है, तो पूछो जिसको पूछना है, मैं सभी के उत्तर दूंगा। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं सिंगल हैंड का भाई हूँ, वो भी सगा। क्या क्या क्या? सिंगल हैंड का अड्डा कहाँ है? I am not interested in this question. तुमको बताना ही पड़ेगा, मुझे नहीं बताना। लगता है तुम्हें प्रसाद की जरूरत है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूँ। इसको पुलिस थाने लेकर जाओ, तभी ये सारी बात भूलेगा। शंभू भैया जी का बंदूक छीन लेता है और अपने आप को मार डालता है और सबकी उम्मीदों पर पानी फेर जाता है। पापा, अब हम इसे कैसे पकड़ेंगे? अब तो हमें दूसरा तरीका सोचना ही पड़ेगा। तभी वो हाँ जय सिंह आता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? और आप कौन हो? मुझे गाँव वाले जानते हैं। तो सवाल मैं कौन हूँ नहीं है, सवाल ये है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? किस लिए आए हैं? मुझे आप सबको एक बड़ी खबर बतानी है, और आप हमें क्यों बताना चाहते हैं? आप तो मुखिया को भी बता सकते थे, मुझे उससे बदला लेना है। क्यों? उसने मुझे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया, और सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 10 सालों से ऐसा कर रहा है। आपको जो भी बताना है विस्तार से बताइए। जय सिंह सब बता देता है। अच्छा, तो ये है सिंगल हैंड की असलियत। अब तो प्लान मिल गया ना पापा? हाँ। जॉन, जाकर कह दो अपने बॉस से कि हम उससे आखिरी बार बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, वो बताने चला जाता है। उसके कारण मेरे भाई की जान गई। चलो ये भी अच्छा है, अब उसे बातचीत के बीच में ही मार दूंगा। क्या हम भी आपके साथ चले सरकार? मेरे साथ जॉन और 10 हथियारबंद आदमी जाएंगे और एक खबरी। खबरी क्यों सरकार? अगर हम मुसीबत में होंगे तो वो तुम सबको बुला लेगा। ठीक है सरकार, हम यहाँ तैयार रहेंगे। वो निकल जाता है। बहुत जल्दी आ गए, मुझे तो लगा था कि तुम थोड़ी देरी से आओगे। आता क्यों नहीं? तुमने तो मेरे भाई को मारा है, तो बदला तो बनता है। इसकी बातों से साफ लगता है कि हमें मारने के इरादे से आए, इसलिए सावधान रहना। ओके, क्या हुआ? अपने में क्या खुसर खुसर कर रहे हो? हमें तुमसे लड़ना नहीं है, हम बातचीत करना चाहते हैं। अच्छा करो, हम यहाँ से जाना चाहते हैं, हमें यहाँ नहीं रहना। तो तुम सब यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, चले जाओ। अरे वाह, ये तो कविता बन गई। तुम्हारी कविता का तीसरा पपीता। पक्का जाए ना? तुम सब ऐसे कैसे जा सकते हो मेरे भाई को मारकर? पहले तुम लोग मरोगे, फिर कहीं जाओगे। तुमको क्या लगता है कि हम तुम्हारे गीदड़ धमकी से डर जाएंगे? मुझे तो लगा था। मेरे प्यारे डाको, घेर लो इन्हें। सब उन्हें घेर लेते हैं और सोनू मोनू सोहन एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप जाते हैं और एक बार फिर गोलीबारी शुरू हो जाता है। पर इस बार सुरेश और छिना 8 डाकुओं को मार डालते हैं। यही मौका है हमारे पास। हाँ जल्दी चलो। वे सिंगल हैंड के पास चले जाते हैं और वो उनको उठाकर अपने अड्डे की ओर चला जाता है। अब वक्त है दूसरे प्लान को अंजाम देने का। प्लान बी बिगिंस। द प्लान इज फोन कॉल। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा तो तुमने नहीं किया मेरे भाई को मारकर। हमने उसे नहीं मारा, उसने खुद आत्महत्या किया है। लेकिन अगर तुम लोग उसको एक्सपोज नहीं करते तो ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं। हाँ वैसे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलो, बेझिझक बोलो। तुम्हारे कारण इतने सारे लोगों की जान गई, उसका कुछ नहीं। हाँ और तुम्हारे भाई की जान गई तो बहुत कुछ। वे रैप गाने लग जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे में से किसी की जान जाती तो हमें गर्व होगा कि तुम जैसे सड़क छाप गुंडे के हाथ से हम मरेंगे। ये डायलॉग कहीं सुना सुना लग रहा है।
सुना क्यों नहीं होगा? तुमने ये डायलॉग आजम खान के मुंह से सुना है, तभी सिंगल हैंड का फोन बजता है। मुझे जरूरी काम से जाना है, इनको भाग्य मत देना। ठीक है सरकार। कहाँ जा रहे हो डरपोक? मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ। तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि तुम हमसे डर गए? अगर मैं तुम्हें जवाब दे पाता तो दे देता, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वो चला जाता है। प्लान सी शुरू करो। कैसे हुआ? वो दुष्ट सिंगल हैंड ने मेरे बेटे को बंदी बना लिया है। आप जल्दी से अपने मुखिया को बुलाइए, वो आते ही होंगे। डॉक्टर महेंद्रनाथ वहाँ आ जाता है। बोलो, तुमको क्या दिक्कत है? सर, इनके बेटों को सिंगल हैंड ने बंदी बना लिया है, तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने मुझसे मेरे बेटों के बदली 100 सोने की बिस्किट मांगा है। मैंने कब बोला? और सिर्फ आप ही हैं जो एक काम पूरा कर सकते हैं। पर मेरे सारे सोने के बिस्किट खत्म हो गए हैं, क्योंकि वो मुझसे अपनी आय का 75% लेता है। ये क्या बोल रहे हैं सर? अभी तो आपके पास 300 सोने के बिस्किट बचे हैं। चुप। सर, झूठ बोलने से क्या होगा? जो सच है वो बदल नहीं सकता। तुमको मेरे बारे में ज्यादा पता है या मुझको? ये क्या बोल रहे सर? ऑफ कोर्स आपको ही पता होगा। सीखो कुछ इनसे। तो सर, मेरे 100 सोने के बिस्किट वो तो मेरे पास नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। अभी तुम तो मेरी बात पर यकीन किए थे कि मेरे सारे सोने के बिस्किट खत्म हो गए हैं। मैं उस बात के लिए आपको झूठा नहीं बोल रहा हूँ। तो किस बात के लिए बोल रहे हो? आपके इस हाथ में जो है वो तो कीमती है। अरे, तो मैंने अपने हाथ से उतारा ही नहीं। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ बताओ? क्या सर, आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। आप मुझे ये दे देंगे? अच्छा है, कुछ दूसरा नहीं समझा। हाँ, दे दूंगा। तो दे दीजिए। ले लो। वो उसे अपना इरोल्ड दे देता है। वैसे सर, इस धातु को क्या बोलते हैं? इसे इरोल्ड कहते हैं। मतलब आयरन का एड और गोल्ड का ओल्ड, जिसको मिलाकर इरोल्ड कहते हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे सिंगल हैंड को ही देना भी तो है। मैं उसको छोड़कर आता हूँ। ठीक है, जाओ। उसके जाने के बाद आपने कुछ नोटिस किया क्या? आज ये कुछ बदला बदला लग रहा था। कैसे? आज ना तो इसने क्या बनने की जिद की और इसकी आवाज में फर्क था। ठीक है, तुम जाओ। उसके घर के नीचे। प्लान सक्सेसफुल, नेक्स्ट पार्ट बिगिन। ओके। डॉक्टर महेंद्रनाथ ये सब सुन लेता है और जैसे ही मुखिया बनाने के लालच में अपने कमरे में बुलाकर उसे चाकू से मार देता है, और तभी फिर से उसका फोन बजता है। हाँ बोलो जॉन। सर, यहाँ जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या हुआ? वो सुरेश आपका इरोल लेकर आया है। ठीक है, मैं आता हूँ। कहाँ है सब लोग? कैसा लगा सरप्राइज डॉक्टर महेंद्रनाथ? कौन डॉक्टर महेंद्रनाथ? मेरा नाम तो सिंगल हैंड है। झूठ, सब झूठ। तुम्हारा नाम कालू है। तुम सब मेरी कैद में होकर उससे ही जुआन लड़ा रहे हो। हम नहीं, तुम हमारी कैद में हो। झूठ है डॉक्टर महेंद्रनाथ। ओए, मैं कोई डॉक्टर महेंद्रनाथ नहीं। अब तुम हमसे जुआन लड़ा रहे हो। ये मत बोलो कि तुम हो मेरी कैद में। जरा इस पर गौर फरमाइए। झूठ है डॉक्टर महेंद्रनाथ। वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें आदर्श और निखिल सारे डाकुओं को मार रहे हैं। कैसा लगा वीडियो? पहले तुम्हारे ही हाथों से जय सिंह को मरवाया, अब तुम मरोगे। अब पता चला कौन किसकी कैद में है। चलो अब बता भी दो कि असली डॉक्टर महेंद्रनाथ कहाँ है। और ये मत भूलना कि तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। वो एक कुत्ते खाने में है जो सिर्फ मुझे पता है। चलो लेकर चलो हमें। अरे वाह, ये तो कविता बन गया। तुम्हारी कविता का चौथा पपीता। तुम दोनों नहीं सुधरोगे ना? मैं आदर्श और निखिल भैया को फोन कर देता हूँ। वो कुत्ता खाने में जाते हैं और असली महेंद्रनाथ को बचा लेते हैं। बोलिए गाँव वालों, इसके साथ क्या करना चाहिए? इसे मार देना चाहिए। पापा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। इसकी सजा असली महेंद्रनाथ भैया को ही देना चाहिए। वाह बेटा, क्या सुझाव दिया है। हाँ हाँ, इन्हें ही मिलना चाहिए। तो
परिवार वालों को मारा था। कैसे दिया था? जैसे होलिका दहन करते हैं। मतलब इसमें मेरे परिवार वालों को एक साथ बांध चारों तरफ से लकड़ियां लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया। सही में ऐसे लोगों को जिंदा ही जला देना चाहिए। चलो श्री कालू जी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अब तुम्हारा ये नकली चेहरा भी तुमको बचा नहीं सकता। वे ऐसा ही करते हैं और सिंगल हैंड के सहित जॉन, जंगल और मंगल को भी जला देते हैं। और पर वहाँ आधे घंटे तक एक बहुत तेज रोशनी चमकती है और वे जिंदा जल जाते हैं। आप सबका धन्यवाद, आपने हमारी इतनी मदद की और मैं गलत था। हाँ मुझे पता है, क्योंकि आपने अपने मन में नकारात्मक सोच बना लिए थे, इसलिए आप ऐसा बोलते थे। और हाँ, अगली बार से अपने मन में नकारात्मक सोच मत रखिएगा। जी बिल्कुल। अब हम चले पापा? यहाँ आते रहिएगा। हाँ, और तुम दोनों भैया जी और बउआ जी इस पुलिस थाने का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, अच्छे से ख्याल रखेंगे। उनके जाने से पहले वहाँ डीएम आ जाता है। अच्छा, तो इनको बुलाना ही पड़ा। आपको ये सब पता था? हाँ देखा सर, इनको बुलाना ही पड़ा ना। मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। क्यों सर? मैं देखना चाहता था कि इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है। और सर को पता चल गया कि इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। ये तो आपका बड़प्पन है सर। सर जल्दी चलिए, हमारे पुलिस थाने में गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हो गया है? वो तो नहीं बताया। ठीक है, आप जाइए, हम भी चलते हैं। आदर्श और निखिल अपने अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं और सुरेश अपनी जगह पर। क्या गड़बड़ हो गया है? सर चुंगल कहीं गायब हो गया है। कैसे? पता नहीं सर, कुछ तो हुआ होगा ना उस दिन। हाँ सर, एक रहस्यात्मक घटना हुई थी। क्या? एक हवलदार बता रहा था कि एक रहस्यात्मक रोशनी आई और तभी से वो गायब है। किस तरह की रोशनी? उस हवलदार को ये रोशनी बहुत पसंद आया तो उसने फोटो खींच ली। वो फोटो दिखा देता है। मेरे कुछ दिन गायब होने से एक नई मुसीबत आ गई और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये रोशनी मैंने कहीं देखा है। ये तो बस शुरुआत है सोनू और मोनू। अभी से अपने आप को महान समझने का भूल मत करना। चलो अब मिलते हैं अगले मूवी में सोनू और मोनू। In the next adventures of Sonu and Moonu, Movie 3 will be focuses on the secrets of Pune Fort. राजेश, रोहित कहीं गायब हो गया, मैं उसे ढूंढ कर ही आऊंगा। पापा जल्दी आइए, सोनू मोनू भैया कहीं गायब हो गए हैं। लगता है हमें चांद पर वापस जाना पड़ेगा। इन किडनैपिंग्स के बीच में कौन है जो चांद पर वापस जाना चाहता है?